आज भी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल थी। बड़ा अच्छा खुली मार्केट 64 पॉइंट ऊपर और बड़ी अच्छी बढ़त भी हासिल कर ली थी। 150 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गई, लेकिन क्योंकि एशियन मार्केट्स थोड़ा सा ज्यादा वीक थी, एशियन क्यूज वीक थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा गेन्स गिव अप कर दिए मार्केट्स ने, और इवेंचुअली सिर्फ 18 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर बंद हो पाई। और वही हाल बैंक निफ्टी का भी था। तो बैंक निफ्टी ने भी जो अपना ओपनिंग था उससे नीचे क्लोजिंग की है। 234 पॉइंट ऊपर खुली पिछले दिन के मुकाबले, और काफी अच्छी ऊपर गई, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट तक ऊपर गई थी पिछले दिन के मुकाबले। और उसके बाद में बढ़त अपनी पूरी वापस करके माइनस में भी चली गई थी अच्छी खासी, लेकिन फिर थोड़ा रिकवरी किया टुवर्ड्स द एंड, और 47 पॉइंट ही ऊपर बंद हो पाई बैंक निफ्टी। तो दोनों के लिए आज मार्केट्स के लिए काफी वॉलेटाइल डे था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। पर इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो मार्केट्स में जो स्ट्रेंथ है वो फिलहाल उतनी है नहीं। और मैं काफी समय से बोल रहा था कि निफ्टी नीचे इवेंचुअली जाएगी जाएगी, बैंक निफ्टी भी जाएगी। और मार्केट्स अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे भी तो बहुत ज्यादा स्कोप मेरे ख्याल से, जितना मुझे समझ में आता है, मार्केट्स के लिए बचा नहीं है। यहाँ से हम काफी नीचे की गिरावट देख सकते हैं आने वाले समय में। क्या कारण होंगे वो तो मैं इमीडिएटली नहीं कह सकता, लेकिन निफ्टी ने काफी नीचे जाना है, बैंक निफ्टी ने भी। तो अब मार्केट की समरी की बात कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आएंगे कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन लेके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो जैसे मैंने बोला, निफ्टी सिर्फ 18 पॉइंट ही ऊपर बंद हो पाई। और आज जो मेन जिन स्टॉक्स ने अच्छा किया निफ्टी में, वो थे यूपीएल, गेल, एलएनटी, ओएनजीसी और एसबीआई लाइफ। और जो स्टॉक्स माइनस में रहे वो थे श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक और इंडसइंड बैंक। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है उसमें बैंक्स जिन्होंने अच्छा किया वो थे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई और आरबीएल बैंक। और जिन बैंक्स ने अच्छा नहीं किया, माइनस में रहे, वो थे इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक कोटक महिंद्रा बैंक। ये सबसे ज्यादा माइनस में थे बैंक निफ्टी में। और अगर हम कल की बात करें तो फिलहाल के लिए यूरोपियन मार्केट्स तीनों ऊपर हैं, सबसे ज्यादा डैक्स ऊपर है, और एसजीएक्स निफ्टी भी फिलहाल 61.5 पॉइंट ऊपर है। अभी देखना होगा कि नैस्डैक कैसे खुलती है और कैसे बंद होती है, और उसके बाद कल हमारे जो मार्केट्स हैं वो कैसे खुलेंगे। बट क्योंकि आज गिरावट कुछ ज़्यादा नहीं थी, और जो रेड कैंडल बनी है वो भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, तो पॉसिबल है कल मार्केट्स ऊपर खुल सकते हैं। यही मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मार्केट्स ऊपर खुलेंगे, और वैसे ही हुआ। लेकिन ये भी मैंने बोला था कि हो सकता है मार्केट्स नीचे बंद हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ लग नहीं रही है मार्केट्स में, तो वही एक्चुअली हुआ भी। और हालांकि मार्केट्स ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन रेड कैंडल बनाई है, दैट मीन्स जो क्लोजिंग हुई है वो ओपनिंग से नीचे हुई है, इसीलिए रेड कैंडल बनी है, चाहे मार्केट्स 18 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए। तो ये कुछ समय तक और चल सकता है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी, खास करके वीकली बेसिस पे। एक आधा दिन हो सकता है ऊपर हो, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, जो शॉर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही साफ हो रहे हैं। कोई भी शॉर्ट करता है तो बिल्कुल मारा जाता है, खास करके ऑप्शंस में। तो जो मार्केट्स की अगर आप देखेंगे तो काफी समय ना प्लस माइनस में रहते हैं, कभी प्लस में जाएंगे, कोई माइनस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे। तो जब माइनस में जाने लगते हैं लोगों को लगता है कॉल शॉर्ट कर दो, जब प्लस में जाने लगते हैं तो लोगों को लगता है पुट शॉर्ट कर दो, और सडनली मार्केट का कलर एकदम ही चेंज हो जाता है, और बिल्कुल दोनों तरफ से बहुत बुरी तरह मार पड़ती है। तो उस समय ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही गंदा समय है, और उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। अच्छा, आप जल्दी से बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। तो जो आज सेक्टर्स प्लस में रहे वो थे पीएसयू बैंक, मीडिया, एनर्जी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स माइनस में रहे वो थे रियल्टी, कंजम्पशन, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये हमारा आज का समरी थी। और जैसा मैंने बोला, कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहे, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स का कुछ खास बुरा था नहीं, एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर है, और हो सकता है नैस्डैक या ये जो यूएस मार्केट्स हैं वो भी थोड़ा सा ऊपर रहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे मार्केट्स में अपनी लगती नहीं है, तो ज़्यादा ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। और यहाँ से शायद हम नीचे का रुख देख सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स में मुझे वीकनेस नजर आ रही है। हालांकि आज वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले
ये नीचे बंद हुआ, एक नया लो बनाया है खास पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, 4-5 दिनों के मुकाबले, और ऐसा हो सकता है कि कल भी ये नीचे रहे। तो कल अगर ये 234 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 236 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और उसकी वजह ये है कि हालांकि इसने ये एक नया हाई बनाया था, नई क्लोजिंग की थी, लेकिन उसको ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। और पहले भी ये हो चुका है, ऊपर का वेव बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर का वेव बनाया, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर ऊपर का वेव बनाया, तो थोड़ी सी और सेलिंग लग रही है। बट जो इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई हो गया, स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स, ये भी नीचे आने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये कल नीचे रह सकता है। और ये नीचे के जो लोज हैं 230 के आसपास के जो सपोर्ट हैं, हो सकता है उनको टेस्ट करने की कोशिश करें। तो कल इसीलिए ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे पॉसिबल है कि रहे। मेरा ईमेल आईडी है investor0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं और चाहते हैं कि आपके ब्रोकरेज रेट्स कम हो, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपके काफ़ी सारे सर्विस इश्यूज आते रहते हैं, और आपका कोई आरएम नहीं है, या आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, आपके लॉसेज होते हैं मेनली, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे लिख के। और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकर रेट्स तो कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी, आपको कोई सर्विस इश्यूज नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो मैं आपका आरएम रहूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा सर्विस इश्यूज को हैंडल करने में। और जहाँ तक गाइड करने की बात है, आपको कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं, उस सब में मैं आपको गाइड करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े के ही आपको सम, आप, को समझ में आ पाएगा, आपको पता लगेगा कि मैं आपके प्रॉफिट्स बढ़ाने में आपकी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे को ईमेल पे लिखिए और हम उसको आगे ले जा सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ में या ट्विटर में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके लिंक्स पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी और ट्विटर में भी। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया कल उम्मीद है कि नीचे रह सकता है। उसकी वजह यह है कि देखिए कई सारी वेव्स बन चुकी हैं, उससे पहले इसने काफी अच्छे रिटर्न दे दिए थे यहाँ तक, लेकिन अब देखिए वेव्स धीरे धीरे बननी शुरू होगी नीचे की, तो लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए काफी ज्यादा शार्प फॉल थी इस दिन, लेकिन उसके बाद में पिछले कई दिनों से इसने अच्छी बढ़त हासिल की, कुछ रिकवरी करी, लेकिन यहाँ आके इसको फिलहाल यहाँ से ऊपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। तो देखिए लगभग ऑलमोस्ट तीनों दिन इसने जो क्लोजिंग की वो सेम लेवल्स पे की, इस दिन भी, इस दिन भी और इस दिन भी, और यहाँ पे हालांकि ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलिंग आ गई और इसकी जो क्लोजिंग हुई वो इसी लेवल के आसपास हुई। तो यहाँ पे अब इसको फिलहाल स्ट्रेंथ है नहीं, और इसीलिए इसने आज जो है क्लोजिंग नेगेटिव दी है। हालांकि वॉल्यूम्स काफी कम थे इन दिनों के मुकाबले, लेकिन एवरेज वॉल्यूम्स के नियरली आसपास थे जो उसके एवरेज वॉल्यूम्स नॉर्मली रहते हैं। और यहाँ से ये लगता है थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, नीचे के लोज टेस्ट करे, एटलीस्ट इन लेवल्स को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। तो कल अगर ये 1495 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1505 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स भी आप देखेंगे कि यहाँ तक तो बहुत ही बढ़िया अपमूव थी, उसके बाद यहाँ पे आके नीचे आया, फिर इसने अपने हाइज को टेस्ट किया, फिर उसके नीचे आके लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। तो ये एक वेव चल रही है, अब इसकी एक और डाउन वेव लगता है शायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसने यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग इसका डाउनफॉल था इस दिन, फिर इसने बड़ी स्मार्ट रिकवरी करी अगले दिन, और थोड़ा थोड़ा करके ये ऊपर जाता रहा है। इन लेवल्स के आसपास आके इसको थोड़ा सा ब्रेक लग चुकी है, और ये यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है। 3 दिन इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन तीनों दिन एक तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, और एक नए हाई पे क्लोज नहीं कर पाया, और खास करके ये जो लेवल्स थे इनको ब्रेक करके इनसे ऊपर हाईज बनाने की कोशिश नहीं करी। दैट मीन्स अब ये नीचे के लेवल्स और टेस्ट कर सकता है। तो आज भी लगभग 2.5% नीचे था, और अपने लोज पे ही क्लोज हुआ है। बस थोड़ा सा इसने अपर शैडो बनाया, लेकिन मेनली नीचे क्लोज हुआ है, और लोअर शैडो भी कुछ खास नहीं है। दैट मीन्स नीचे के लेवल्स पे भी बाइंग इंटरेस्ट था नहीं। तो आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, और कल भी शायद ये नीचे ही रहे। तो कल अगर ये 711 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 715 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ग्लेनमार्क ने भी वेव्स बनाई हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है
460 के लेवल्स के आसपास में इसको सपोर्ट मिल रहा है। काफी दिनों से इसने कोई नीचे नया लो नहीं बनाया और ये रोज कोशिश करता था, तो इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ जाता था। तो देखिए अपर शेडोज भी काफी स्ट्रॉन्ग बने, सॉरी लोअर शेडोज काफी स्ट्रॉन्ग बने। तो लोअर शेडो यहाँ भी बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना। तो ऐसा लगता है कि ये इसका एक फिलहाल टेम्पररी बेस बन चुका है। और आज इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग की। हालांकि मार्केट में वीकनेस थी, लेकिन इसने बड़ा स्मार्ट रिकवरी दिखाई है आज और ऑलमोस्ट 4.25% के करीब ऊपर रहा। और ऐसा लगता है कि यहाँ से अब नए हाईज, पुराने हाईज टेस्ट कर सकता है या नए हाईज भी बना सकता है। तो कल अगर ये 489 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 485 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक का भी चार्ट जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल सा है, इन द सेंस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। यहाँ नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा बाकी है नहीं। तो ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि इसमें थोड़ा सा नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये आज 2.5% के करीब नीचे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी में ये वीकेस्ट स्टॉक था आज। और वॉल्यूम भी जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं उसके उससे ज़्यादा वॉल्यूम पे नीचे बंद हुआ है। और कल भी इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, कल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे बंद हुआ, कल मतलब फ्राइडे को। तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस और दिखने को मिल रही है। और ये ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल बनाई है इसने, यानी कि न ज़्यादा अपर शेडो था और न ज़्यादा लोअर शेडो था। तो इसका मतलब इसमें वीकनेस ज़्यादा है। और आरएसआई भी नीचे की तरफ झुक चुकी है, विलियम्स तो नीचे पहुंच ही चुका है, स्टोकेस्टिक्स भी नीचे की तरफ बेंड हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें वीकनेस शायद और देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा और ये लोस टेस्ट कर सकता है अपने। तो कल अगर ये 1015 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1020 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट रिपोर्ट की आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है और हमारे कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।